स्टूडेंट, आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हमें प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकालना है, तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट है 5 लाख में से 3 लाख माइनस कर देते हैं। चलो 5 लाख था, 3 लाख माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कितना आया हमारा 2 लाख रुपए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन प्लस डेप्रीसिएशन और रिटर्न गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो डेप्रीसिएशन की अमाउंट है 1 लाख रुपीज और इसकी भी है 1 लाख रुपीज। तो कितना हो जाएगा ये हमारा टोटल 4 लाख रुपीज। ठीक है, इसके बाद इसमें ये जो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट आया प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का चेंजेस है तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं इंक्रीज इन, किसमें इंक्रीज हो रहा है हमारा डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो रहा है ना, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। और कुछ इंक्रीज हो रहा है, यस इंक्रीज हो रहा है हमारा डेटर, तो इसको माइनस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड डेटर्स। ठीक है, तो ये 3 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे हमारे और 2 लाख रुपए हमारे माइनस हो जाएंगे। इसके बाद लेस एक चीज और होगी, स्टॉक भी दे रखा है हमको, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक 1 लाख रुपीज हमने इंक्रीज कर दिया। तो कुल मिला के हमारे पास फिर कितना बचा 4 लाख रुपए। कितना 4 लाख रुपए बचा हमारा। ये आया हमारा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तो ए नंबर पे थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी बी नंबर पे निकालते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ एक ही चीज आएगी आपकी, हमने इसमें सिर्फ प्लांट परचेज किया है, प्लांट परचेज्ड। कितने का प्लांट है हमारा 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए का हमारा प्लांट है। ये कौन सी एक्टिविटी हो गई आपकी, परचेज प्लांट किया यानी कि पैसा आपका गया है, तो ये आपकी बी एक्टिविटी हो गई यानी कि, और ये जो आपका आया था ए, तो ये बी में, तो ये पूरा का पूरा भी अब। ठीक है, अब सी एक्टिविटी करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। मैं 2 बार इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, फिनेंसिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो अपन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कितने, चलो 2 लाख रुपए के थे शेयर थे, और रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये आ गया 2 लाख। तो ये तो नीली हो गया पूरी तरीके से डैश। अब बच कितना रहा हमारा 1 लाख रुपए। कैश, हमारा कैश इक्विवेलेंट कितना आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश
और कैश इक्विवेलेंट 1 लाख रुपए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें हम ओपनिंग कैश जोड़ देंगे 3 लाख रुपए, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ 4 लाख रुपए ना। 3 लाख रुपए जोड़ देंगे तो मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है हमारा 1 लाख रुपए, इसमें हम 3 लाख रुपए जोड़ देंगे तो ओपनिंग कैश के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैश। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं 22। अभी जो किया था हमने 21 था, उसमें जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई थी वो प्लांट अकाउंट बनाने के बाद आती है। ठीक है, अब बनाते हैं इसको, तो देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट तो 49 माइनस 48, ठीक है, तो कितना है सिर्फ 1000 रुपए। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है हमारा एक, ठीक है, क्या, डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड हमारा किसका पार्ट है, डिविडेंड हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो कितना डिविडेंड था 26, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27। इसके बाद जो हमारे एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन को भी जोड़ना है हमको। डेप्रीसिएशन तो 9000 डेप्रीसिएशन है, 36,000 किया गया हमारा बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया 36। अब कुछ चीजें डिक्रीज इंक्रीज होंगी, देखते हैं क्या हो रहा है। डेटर, डेटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो इंक्रीज इन डेटर्स ये माइनस हो जाएंगे, यहां लिख लेते हैं 3 4। इसके बाद डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज हो रहा है हमारा, अमाउंट आएगी 3000 रुपए, पैसा आ रहा है। इसके बाद इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज वो आएगा हमारा कितना 5000, तो 4600 अमाउंट हमारी आ जाएगी। अब जो अमाउंट आई हमारी 40600, ये कौन सी अमाउंट है हमारी, तो ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये ए नाम दे दिया। अब अपन को बी निकालना है, कौन सी एक्टिविटी निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमको निकालनी है। देखते हैं, सबसे पहले परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को परचेस किया हमने, परचेस ऑफ बिल्डिंग तो कितना है, बिल्डिंग को परचेस किया 5000 रुपए। परचेस ऑफ लैंड 10,000 रुपए, तो परचेस ही किया हुआ। परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी 15,000 रुपए, तो 15 10 25 और 5 30, तो ये कितना आया हमारा 30। आउटफ्लो हुआ हमारे इस एक्टिविटी में, आउटफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी आ रही है हमारी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना माइनस में 30,000 रुपए। अब कौन सी एक्टिविटी निकालना हमको, अब निकालना हमको फिनेंसिंग एक्टिविटी। करते हैं, हमें करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले लोन ले रखा है हमने, लोन, ठीक है,
तो लोन ले रखा है, तो लोन की अमाउंट कितनी है अभी अंदर लिख देते हैं 20,000 रुपए, यानी पैसा आया है। इसके बाद रीपेमेंट किया अपन ने, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन कितना 5,000 रुपए। और अब आएगा यहाँ पे आपका डिविडेंड जो हमने पहले ऐड करा था, क्योंकि वो इसका पार्ट था, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड आएगा, डिविडेंड का पेमेंट किया आपने, डिविडेंड आएगा आपका 26 था, ये आपका 31, कुल मिला के 31, तो ये 20,000 रुपए आपके, तो 11,000 रुपए आपका आंसर आया इसका माइनस में। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी, फिनांसिंग एक्टिविटी। अब कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए कैश या कैश इक्विवेलेंट नेट या नेट कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए A प्लस B प्लस C 40600 प्लस 30,000 प्लस 11, कितना आया था मेरा 630,000 और ये आया था मेरा 11,000। ठीक है, इसको किया हमने, तो माइनस करने पे हमारे पास नेट आएगा कितना 400 रुपये, माइनस का आएगा, फिर हम इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश या बिगिनिंग ऑफ कैश, ओपनिंग कैश, तो वो कितनी थी 4,000 रुपये, तो माइनस किया तो कितना आएगा 36, तो ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये हमारा 22।